से जहां कल्याण के सेशन कोर्ट ने 50 साल के बाद बड़ा फैसला दिया है। दरअसल कल्याण कोर्ट ने दुर्गाड़ी किले के अंदर मस्जिद के दावे वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गाड़ी किले पर मंदिर है और यह किला सरकार के अधीन ही रहेगा। यह मामला पिछले 50 सालों से लंबित था। वक्फ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने दावा किया था कि किले पर मस्जिद था। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने कल्याण दुर्गाड़ी किले पर जश्न मनाया। जश्न मनाने की सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद होने का दावा कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। 50 सालों से यह मामला लंबित था। हिंदू संगठन जब ये फैसला आया तो हिंदू संगठनों ने किस तरह से किले पर ही जश्न मनाया, उसकी तस्वीरें एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जयकारे लगाते हुए नजर आया। जय भवानी का उद्घोष भी यहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाळासाहेब ठाकरे। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले रुक नहीं रहे। ढाका से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। वहां कट्टरपंथियों ने इस्कॉन से जुड़े एक सदस्य के घर पर हमला बोल दिया। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हमले की जानकारी दी। वीडियो में इस्कॉन के सदस्य रोते दिखाई दिए। उनका परिवार भी बिलखता हुआ दिखाई दिया। ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इससे एक रोज पहले भी कट्टरपंथियों ने उनके ऊपर हमला किया था, जिसका उन्होंने फेसबुक पर विरोध किया। विरोध के बाद कल फिर से इस्कॉन से जुड़े सदस्य के घर उसको मारने के लिए कट्टरपंथी पहुंचे थे। और अब आपको बताएंगे नौशाद अहमद दुबे के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नौशाद अहमद दुबे, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां के एक गांव में आपको नौशाद अहमद दुबे मिलेंगे, शेख अब्दुल्ला दुबे मिलेंगे। यही नहीं, मुसलमानों के इस गांव के कुछ घरों में आपको तिवारी, पांडे और चौबे भी मिल जाएंगे। इन लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ सरनेम चेंज किया है, क्योंकि कई पीढ़ियों पहले वो सनातनी ही थे, लेकिन धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए थे। अब उन्होंने अपनी जड़ों को तलाशते हुए वही सरनेम रखा है जो पहले उनका था। इसी पर देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। क्या कोई मुसलमान अपने नाम के साथ दुबे या शुक्ला लिख सकता है? ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जौनपुर के डेहरी गांव में। एक शादी के कार्ड पर देखिए क्या लिखा है, नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद के साथ दुबे। अब ये कार्ड पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर नौशाद अहमद साहब ने अपने नाम के साथ दुबे क्यों लगा लिया? नौशाद अहमद ने बताया कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम धर्म से मुसलमान हैं, राष्ट्रीय पहचान हिंदू है, हमने सिर्फ टाइटल बदला है। उनका कहना है कि उनके पूर्वज पूर्व में हिंदू थे, इसलिए अब वो अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम भी लिख रहे हैं। आप क्या लिखते हैं नौशाद जी? नौशाद अहमद दुबे। अच्छा, तो ये लिखने के पीछे वजह क्या है? लिखने के पीछे की वजह मात्र एक है, देश में सौहार्द बनाना, और इसके जरिए सौहार्द बनने का जो मैंने आपको बताया अभी। नौशाद अहमद के मुताबिक कई और ठाकुर और कायस्थ परिवार भी उनके संपर्क में हैं, जो अपना टाइटल बदल रहे हैं, लेकिन इस परिवर्तन से उनके रिश्तेदारों और परिचितों को धमकियां मिल रही हैं। नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों में से एक लाल बहादुर दुबे से पीढ़ियां मुसलमान में बदल गई थी। वो अपना नाम लाल मोहम्मद लिखने लगे। नौशाद के मुताबिक गाँव के रेहान दुबे, मोहम्मद उमर दुबे, हिसामुद्दीन दुबे, इरशाद अहमद पांडे ने भी अपने टाइटल बदले हैं। तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली कि अगर इस चीज को देश के अंदर जगाया जाए कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, तो आपस में प्रेम सौहार्द बनेगा। और हमारी जड़ें भी जो है भारतीय हैं, हम तुर्की या ईरानी नहीं हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने उस टाइटल को अपनाए, जो मुझे पता था पहले से कि हम दुबे हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, आपके पूर्वज दुबे थे? जी। तो आप लोग के पूर्वज कहाँ के थे? यही जौनपुर कराकत की या आजमगढ़ के, जहाँ के मिश्रा फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं? रानी की सराय आजमगढ़, उनकी तहसील अलग है मिश्रा फैमिली की। अच्छा। हमारी जो ये तहसील अलग है, रानी की सराय आजमगढ़। नौशाद मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि सभी को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, और जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनसे उन्हें कोई डर नहीं है। न्यूज़ 18 जौनपुर।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी की टीम ने चांदनी चौक में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक हवाला ऑपरेटर से 4 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए। जांच एजेंसी के मुताबिक ये बरामदगी बीते दिनों दिल्ली में कोकीन की सबसे बड़ी खेप 82 किलो की जब्ती से संबंधित मामले में की गई है। दरअसल दिल्ली यूनिट एनसीबी को सूचना मिली थी कि चांदनी चौक में हवाला ऑपरेटर के पास बड़ी रकम रखी है। ये पैसा नशीले पदार्थों से तस्करी के गिरोह से संबंधित है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की। जांच टीमों ने चांदनी चौक में ही 3 अलग अलग स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी में 4 करोड़ नकदी बरामद हुई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह बैठक के 21वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग सत्र के दौरान हुई। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को बधाई भी दी। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत हमेशा अपने रूसी दोस्तों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। राजनाथ सिंह और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा की। सीरिया में बशर अल असद सरकार को हटाए जाने के बाद वहां अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला है, क्योंकि बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर जो भविष्यवाणी की थी उसे देखकर ईरान से लेकर इजराइल और पुतिन से लेकर ट्रंप तक सबके होश उड़ जाएंगे। देखिए।